बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अच्छा, हमने बचपन से एक बात सुनी है कि माँ बाप की इज़्ज़त करनी चाहिए, माँ बाप का एहतराम करना चाहिए, बिल्कुल बजाय, इसमें तो कोई दूसरी शक ही नहीं है। ये दुनिया में ही हमारी जन्नत भी है, दोज़ख भी है और इन्वेस्टमेंट है असल में, और इनके लिए अल्लाह ने भी ताकीद की और अल्लाह के रसूल ने भी ताकीद की है। पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये आधी कहानी है तो फिर आप उस पर क्या सोचेंगे? एक लम्हे को ज़रा रुकिए और सोचिए कि आपके आसपास कितने ही ऐसे घर हैं जहां लोगों के 5-5, 6-6 बच्चे हैं। पिछले दिनों खातून ने मुझसे रब्ता किया, उनके 7 बच्चे थे, 4 बेटे और बाकी बेटियां। पर उनका ये जो खुशी या एजाज़ सब ज़ीरो हो गया क्योंकि उनके मियाँ उनके बच्चों के साथ रहमदिल नहीं है, ना उन्हें उनकी तालीम का शौक़ है। वो कहते हैं सुबह निकलते हैं, शाम को जब आते हैं रात को देर से आए। उसने आके कभी नहीं पूछा कि बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं। अब होले होले बच्चे भी उनसे बेनियाज होते जाएंगे और एक वक्त आएगा जब ये बूढ़े हो जाएंगे और फिर ये इंतज़ार करेंगे कि बच्चे आकर उनको दबाएं, तो नहीं दबाएंगे। मुझे याद है आज से 10-12 साल पहले पाकिस्तान के बड़े मशहूर शायर थे वसी शाह। अच्छा, मुझे वो इसलिए पसंद थे, लोगों को उनकी शायरी पसंद थी, खूबसूरत था उस वक्त इसलिए लोगों को पसंद था। लेकिन मुझे इसलिए पसंद था कि वो अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था और अपनी माँ की खिदमत, मेरा ख्याल वो कभी रात को सोने से पहले माँ के पाँव दबाए बिना सोता भी नहीं था। फिर उसने इस ज़माने में बड़ा शेर लिखा था, मशहूर शेर, कामयाबियाँ इज़्ज़त ये नाम तुमसे है, खुदा ने जो भी दिया है मुकाम तुमसे है, तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब, मेरे वजूद का सारा निज़ाम तुमसे है, और कहाँ बसाते जहाँ और मैं कम सिन और नादां, ये मेरी जीत का सब एहतमाम तुमसे है, जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ और जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे है। अच्छा, ये मोहब्बत का एक अंदाज़ वो है जो औलाद की तरफ से है, लेकिन मैंने उनकी वालदा को भी देखा, वो अपने बेटे की हर खुशी में और हर कामयाबी में ना सिर्फ तकरीब में भी पहुंचती थी, उनको दुआएं देती थी और बहुत मोहब्बत का उनसे सलूक करती थी। अच्छा, ऐसे में उस खातून को मैंने कहा कि अगर आपके मियाँ से मेरी मुलाकात हो पाए तो मैं उनको एक ऐसी कीमती बात बताऊं कि जो शायद उनके दिल पे लगे। तो 2-1 हफ्ते बाद अपनी मियाँ को वो लेके आई, अल्लाह जाने क्या बहाना करके लेके आई। तो मैंने उनसे कहा कि दुनिया की सारी बातें एक तरफ, आप चूँकि कामयाब आदमी हो, आपको कामयाबी के गुर सीखे भी हैं, लोगों को सिखाते भी होंगे, इसलिए कि जिन लोगों को कामयाबी सिर्फ पैसे में नज़र आती है तो वो पैसा कमाते हैं, जिन लोगों को कामयाबी ताल्लुकात बनाने में आती है वो ताल्लुकात बनाते हैं, जिन लोगों को कामयाबी घर बड़े बड़े बनाने में, अच्छी गाड़ियाँ और उसका अच्छा इंतखाब रखने में नज़र आता है वो करते हैं और उसी ट्रैक पे चलते हैं जो जिस ट्रैक को वो पसंद करते हैं। अगर आपके दिल में मेरे रब ने अपनी रहमत के लिए कोई जगह रखी है तो फिर वहाँ ये जुमले जाके जगह बनाएंगे और वहाँ अपना मुकाम और मर्तबा पाएंगे। तो को अच्छा लम्हा था वो, उस लम्हे मेरी तरफ देखा, कहा जी मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि सीरत की किताबों में से और अहादीस की किताबों में से जो बड़ी मौकर, उसमें इब्ने माजा भी शामिल है। तो इब्ने माजा में एक हदीस है जो हज़रत इब्ने अब्बास से, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भतीजे थे, उनसे रवायत है और अब्दुल्ला बिन अब्बास इनको कहते हैं। कमाल शख्सियत थी, इनके लिए अल्लाह के रसूल ने दुआ की थी कि अल्लाह इसका सीना इल्म से और हिकमत से भर देना। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल फरमाया करते थे कि अपनी औलाद की इज़्ज़त और इकराम करो। हदीस के अल्फाज में बता रहा हूँ, एग्जैक्ट अल्फाज, और उनकी अच्छी तालीम और तरबियत का एहतमाम। अन इब्ने बासा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्रमु औलादकुम व अहसिनु अदबहुम। अच्छा, ये बात सुन के तो वो बिल्कुल दंग रह गए। उन्होंने कहा कि मेरी उम्र इस वक्त कोई 58 बरस के करीब है, मुझे तो कभी किसी ने नहीं बताया कि औलाद की भी इज़्ज़त करनी चाहिए, औलाद का भी इकराम करना चाहिए। अच्छा, औलाद की इज़्ज़त और इकराम ये नहीं होगी कि आप उनके लिए खड़े हो जाएं। औलाद की इज़्ज़त और इकराम ये होगी कि जब आपकी निगाह उन पे पड़े
तो वो मुस्कुराती होनी चाहिए। जब आपके हाथ उठें तो वो उस औलाद की खैर के लिए दुआ करने वाले हों। जब आपके होंठों से लफ्ज़ निकलें तो आसमान पे बिना परों के जाएं, क्योंकि आपने इतनी मोहब्बत से और शफ़क़त से उनके बारे में सोचा। और उन बच्चों के बारे में उनके सामने कभी उनकी बेइज्जती, इसे कहते हैं हर्ट ना करना, उनके दोस्तों के सामने, अपने अजीज़ों के सामने, अपने बहन भाइयों के बच्चों के सामने, अपने बहन भाइयों के सामने, ये हमारा आम रवाज है। तकरीबन हर दूसरे घर में ये एक बुरा रवाज है कि अपनी बहन के बच्चों के सामने अपने ही बच्चों को बुरा भला कह के, अल्लाह जाने उस वक्त वो माँ बाप ऐसे सोचते हों कि शायद हम इसको तरगीब दे रहे हैं कि इस वक्त इसकी बेइज्जती हो रही है, तो अगली दफ़ा ये अपने आप को बेहतर करें। तो बेहतर नहीं, बेइज्जती करा के लोग बेहतर नहीं होते, न बच्चे न बड़े। बेइज्जती करा के तो आपको गुस्सा आता है, बेइज्जती करा के तो आपको नफ़रत पैदा होती है, आप उसे बदला लेने का सोचते हैं। जिन घरों में मुझे नहीं पता मेरे वालिद मोहतरम ने ये हदीस पढ़ी थी या इसके बिना ही उनका ये मामूल था कि वो हमें कभी, हमने अपनी ज़िंदगी में, हम 4 बहन भाई हैं, कभी हमें ज़िंदगी में उन्होंने तू या तुम करके नहीं बुलाया था, हमें आप करके बुलाते थे। अच्छा, उस ज़माने में मुझे याद है जो उनके दोस्त थे उनको हैरत होती थी कि चौधरी साहब तुसी बच्चों सिर ते चढ़ा रहे हो। तो वो कहते होते थे कि अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ने कदर करने के लिए दी है, आज इनको मैं अच्छी तालीम दूंगा, अच्छी तहजीब दूंगा, कल अपनी औलाद को जो इनके आसपास हैं। सो ज़िंदगी में हम बहन भाइयों ने, मुझे नहीं याद पड़ता कभी किसी के लिए बेहतरामी का काम किया या कभी अपने वालिदैन की नेकनामी से कोई कमतर काम किया। इनफैक्ट जब भी आप अपने माँ और बाप की दी हुई इज़्ज़त और इकराम के साए में पलते हैं तो आपके अंदर मोहब्बत की जो फसल है वो जन्म लेती है। ज़रा आज़मा देखिए, उस खातून ने उस लम्हे वो कुछ नहीं, सिर्फ अपने मियाँ को देख रही थी, मुझे देख रही थी, और उनकी आंखों में टप टप आंसू बह रहे थे। आई डोंट नो किस लम्हे वो किन किन बातों को याद कर रही थी, किन किन सदमात को, या किन बाज़ दफ़ा होता है कुछ लम्हे बिल्कुल मुजस्सम होके रुके हुए होते हैं। उसने अपने बहन भाइयों के सामने या अपने मियाँ के बहन भाइयों के सामने अपने बच्चों की बेइज्जती देखी होगी। पर बाज़ लम्हे मैंने देखा ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो लिटरली बर्फ़ की तरह जम जाते हैं, और उस लम्हे आपका दिल उस पर ठुक जाता और फ़ैसला करने पे आमादा हो जाता कि यस आई विल डू समथिंग, या आई विल डू जैसा वो पहले कर रहा होता उससे मुख्तलिफ या बेहतर। जैसे उस लम्हे उन साहब ने ये वादा किया कि मैं आइंदा, और फिर मैंने साथ बात बढ़ाई, मैंने उनसे कहा कि अगर आप इसमें नीयत ये कर लो कि आप अपनी बीवी की रज़ा के लिए ये मत करना, आप अपने बच्चों की रज़ा के लिए भी ये मत करना। ये जो बच्चों की अच्छी तालीम का करोगे, अच्छी तरबियत का करोगे, उनके साथ इकराम का और इज़्ज़त का सलूक करोगे। हम इकराम और इज़्ज़त के सलूक को अगर अपने दोस्तों के हवाले से देखें तो हमें उसको जज करना आसान हो जाएगा। हम उनके आने पे हमारी आंखें मुस्कुराती हैं, हमारे हाथ आगे बढ़ते हैं, जाने पे भी हम उनका अच्छा मोहब्बत भरा तज़किरा करते हैं, अच्छी तमन्ना, अच्छी तवक्को उनके साथ जोड़ते हैं, और उसमें कभी कभी अपनी दुआ को भी शामिल कर देते हैं। तो माँ और बाप के हक़ में जितनी दुआ कबूल होती है आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसी तौर पे इनके लफ्ज़ जो निकलते हैं वो तो सीधे आसमानों पे जाते हैं, सीधे अर्श पे जाके टकराते हैं, और अपनी औलाद के लिए वो ले लेते हैं। अल्लाह को देने में तो कोई हर्ज नहीं होता। अच्छा, उन्होंने उस मौके पे मुझसे कहा कि कुछ और बताइए। मैंने उन्हें फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी बताई जिसमें आपने फरमाया था कि माँ और बाप अपनी औलाद को इससे अच्छा कोई तोहफ़ा नहीं देता जो उनकी अच्छी तरबियत करता है, उनकी अच्छी तालीम करता है। और फिर आपने एक और मौके पे फरमाया था कि जब कोई बाप अपनी औलाद को कुरान पाक की तालीम देता है या उसको याद कराता है, उसको हिफ्ज़ कराता है, हिफ्ज़ कराने के बाद उस बच्चे से उस पर अमल भी करवाता है, यानी वो याद भी रखवाता है, उसकी ज़िंदगी में भी बेहतरी कराता है, तो क़यामत के दिन उस बच्चे के बाप को मेरा रब ताज पहनाएगा, और उस ताज की रोशनी ऐसी होगी कि जो दुनिया में बहुत सारे घरों को रोशन करने वाली रोशनी से ज़्यादा रोशन होगी। इस हदीस को 2 हदीस की किताबों में दर्ज किया गया और उसका रेफरेंस दिया गया था, जिसको हम ऑथेंटिक तभी मानते हैं ना, अबू दाऊद ने भी और हाकिम ने भी। ख़ातिन हज़रात, इस सिलसिले में आखिरी बात ये कि एक दफ़ा अल्लाह के रसूल बैठे थे
तो एक बद्दू आया। अच्छा, बद्दू हम उस आदमी को कहते हैं जो अरब की दुनिया में कम फहम होता था, या एक आम दहकान, बकरियां चुराने वाला और अनपढ़, जिसका इल्म से कोई वास्ता ना हो, जो ज़मीन पे खाने कमाने और बस सोने जागने के काम को ही जानता हो। उसने आके कहा, घर जाके वो जिस तरह मुखातिब करते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या जो भी उस माने में वो उनकी अपनी अरबी के लिहाज से, उन्होंने कहा कि मैंने एक अजीब बात सुनी है कि आप अपने बच्चों को चूमते हो। हमने तो कभी अपने बच्चों को नहीं चूमा। ऐसी भी रिवायत हैं कि उसने 10 बच्चे बताए कि मैंने तो कभी अपने बच्चे का माथा नहीं चूमा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बात सुनी और कहा कि अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल से रहम निकाल दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ। यानी इसका मतलब ये था कि ये जिस बाप के पास अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत और दौलत दी हो, अगर वो बाप उनके माथे चूमता है और उनकी आंखें चूमता है और उन पर दस्ते शफ़क़त रखता है, तो ये सिर्फ़ उस बाप के बख्त नहीं है, ये अल्लाह की रहमत है जिसने बराह रास्त उस आदमी के दिल में घर किया। आप में से जो अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छा है। और जो अपने बच्चों की इज़्ज़त नहीं करते और उनका इकराम भी नहीं करते, ये बात सिर्फ अब्बों के लिए नहीं है, ये अम्माओं के लिए भी उतना ही कारगर नुस्खा है। अपने बच्चों की बेइज्जती करना बंद कर दीजिए और उन पे दस्ते शफ़क़त रखना और उनकी बात को मानना और उनको थोड़ा धीरे धीरे बेहतर मुकाम और मर्तबा देना। ये सारी उम्र बच्चे थोड़ी रहते हैं, अब आपको वो बड़ा मानते हैं, ये उनकी नेकबख्ती भी है, खुशबख्ती भी है, लेकिन आप भी तो अपनी नेकबख्ती और खुशबख्ती को दावत दीजिए और इनको इकराम से और मोहब्बत से पालिए। थोड़ा सा शायद फ़र्क पड़े, अगर पड़े तो फिर मुझे याद कीजिएगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।